नमस्कार। डॉक्टर पातुरकर, वाइस चांसलर, वेटरनरी यूनिवर्सिटी नागपुर। चेयरपर्सन डॉक्टर लक्ष्मी श्रीनिवासन रमन्ना, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि वेटरनरी के इस फील्ड में हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और पुरुषों के बराबर वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज के सभी क्षेत्र में महिलाओं ने प्रगति और विकास की ओर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। विशेष रूप से वेटरनरी जो क्षेत्र है, इसके बारे में पहले लोगों में ये एक परसेप्शन था कि ये केवल पुरुषों के लिए है, पर बहुत से डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर महिलाओं ने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती है। विशेष रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च हो रहा है। आप सबको पता ही है कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी भी मिल रही है। हमारी जो नस्ल है, देशी नस्ल है, गिर है, साहिवाल है, राठी है, इन्हीं के भैंसे को भी जो जिस प्रकार की हमारी है, उनसे हम अच्छे दूध देने वाली गोरी या काड़वट हमको मिल सकती है। इसके लिए काफ़ी बड़े प्रमाण पर रिसर्च भी हुआ है, वर्ल्ड में भी हुआ है, हमारे देश में भी हो रहा है। मैं अभी 28 तारीख को सांगली में जा रहा हूँ, जहाँ चितड़े डेयरी के ओर से उनने विशेष रूप से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक बहुत बड़े सेंटर का उद्घाटन वहाँ होने जा रहा है। हमारे देश में विशेष रूप से हमारी जो भैंसें हैं, गाय हैं, उनकी नस्ल में सुधार करना और उसमें रिसर्च करके उसमें दूध भी ज़्यादा मिलना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए काफ़ी बड़े रिसर्च की आवश्यकता है। जैसे हमने इंसानों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किए हैं, अब वो ज़माना आगे आएगा जिसमें हम लोग हमारे वेटरनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे और जहाँ हमारे जानवरों के लिए हम विशेष रूप से अच्छी सेवा उनको दे सकेंगे। मुझे बहुत विश्वास है कि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति और विकास हो रहा है और देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से हम लोग मिल्क में और मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम कर रहे हैं। फिर भी दुनिया में हमसे भी आगे काफ़ी देश है जिन्होंने अपना उत्पादन मूल्य काफ़ी कम रखा है। उसकी कंपटीशन के कारण वर्ल्ड के मार्केट में हम लोग पर्याप्त रूप में अभी भी घुस नहीं पाते। आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और उसके साथ साथ हमारा जो फॉडर है उसमें भी काफ़ी रिसर्च करके अब अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। अभी ही बीच में थाईलैंड से नेपियर ग्रास की एक जात के बारे में मुझे जानकारी मिली, जिसमें 1 एकड़ में 1000 क्विंटल तक 1000 टन तक उसका उत्पादन 4 बार 5 बार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब रिसर्च हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसलिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन में, हेल्थ सर्विसेज में बड़े प्रमाण पर प्राइवेट प्रैक्टिशनर आए हैं और वो बड़े प्रमाण पर अपने हॉस्पिटल खोल रहे हैं और लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे डेंटल क्लिनिक गांव-गांव में खुल रहे हैं और अब स्पेशलिटी भी आई है जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो भी आज गाँवों तक पहुंच रहे हैं। हमारे देश में जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी है, उसी प्रकार से वेटरनरी डॉक्टरों की भी कमी है। आवश्यकता है हमको गाँव की ओर जाना पड़ेगा और गांव में जाकर इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ क्वालिटी सर्विस, वेटरनरी सर्विस जो है हमको देनी पड़ेगी। जैसे हमने आदमियों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किए है, वैसे पशु वैद्यकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। सरकार भी इसके बारे में अनेक प्रकार से सोच रही है। बीच में मंत्री जो थे उनसे मेरी बातचीत हुई, वो भी लगातार ऐसे सभी उपक्रमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो मंथन आपका अधिवेशन है, ये निश्चित रूप से आपको भविष्य की नई विजन भी देगा, टेक्नोलॉजी के प्रति सजगता भी आपको सबको मिलेगी और आपके जीवन में एक यशस्वी डॉक्टर के रूप में अपने क्षेत्र में आप अच्छा कार्य करने के लिए आपको एक अनुभव और विजन इसी सेमिनार से निश्चित रूप से मिलेगी। मैं फिर से एक बार हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरी उपस्थित रहने की इच्छा थी, पर कार्यक्रम के अनेक दबाव के कारण मैं समय नहीं निकाल पाया, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार सभी बहनों को विशेष रूप से उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनको सबको ऑर्गेनाइज करके हम होंगे कामयाब
और हमारे में कोई कमी नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी भाव को जगाने वाला ये कार्यक्रम है। मैं फिर से एक बार सभी बहनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।